महाराजा रवि तेजा का स्वागत है टीआरएस में। कैसे हो सर? बहुत अच्छे के और बताओ। अच्छा है टीआरएस द रणवीर शो। हाँ जी सर। नाइस यार, नाइस। हर्ड अबाउट यू एंड आई सॉ लाइक देखा मैंने ओके आपके मतलब इट्स वेरी यू वेरी 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 एनर्जेटिक एंड वेरी वेरी। चलो शुरू करते हैं। एनर्जी रिकग्नाइजेस एनर्जी आई गेस। गुड गुड। आपके बारे में भी लोग यही जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, और जो एक्शन कॉमेडी की जब बात होती है तो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एनर्जी लेवल्स की भी बात होती है। नहीं, खासकर हमें प्रॉब्लम क्या बताए रणवीर, मैं ना ये डल जो होते हैं ना, मतलब वेरी डल एंड रिजर्व पीपल, आई डोंट लाइक देम। मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई जस्ट ट्राई टू लाइक मैंने बिगाड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आई डोंट, बिकॉज अ डलनेस एंड देन आई डोंट लाइक एट ऑल। ये आपकी स्ट्रेंथ है? आई डोंट नो क्योंकि मैं हूँ ऐसा। ओके या पता है मैं हिंदी में क्यों इतना बात कर रहा हूँ? हाँ। बहुत बड़ी हिंदी फैन फॉलोइंग है आपकी, पर बहुत कम इंटरव्यूज में आपने हिंदी में बात करी है। मतलब नहीं, मैंने कभी तक की नहीं है पे, मतलब आज ही पहला दिन है जहाँ मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। एक अरसा हो गया हिंदी में बात की है। ओके तो अच्छा लग रहा है मेरे को। पर आप पहले बड़े मुंबई में भी थे, दिल्ली में भी, थे, जयपुर में भी। काफ़ी जानकारी है। मतलब मेरे इंटरव्यूज आप देख चुके हैं मेरे बारे में काफ़ी। हाँ वो हम रिसर्च करते हैं। हाँ, इतनी एनर्जी है सर, क्या करें। बिल्कुल यार, सही है, बिल्कुल सही है। ओके हिंदी जनता के लिए आप क्या कहना चाहोगे पहले तो? यार यहाँ पे मतलब ये अभी ये कोई 2006 2005 2006 से शुरू हुई यहाँ पे मेरी फिल्में डब होनी। तो तब से मतलब पहली फिल्म थी वो विक्रम राठौर जो यहाँ पे भी बनी जी। तो वो यहाँ पे बहुत अच्छी चली। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल माई फिल्म्स थे डब हुई यहाँ पे। तो बहुत प्यार मिला, मतलब कहीं पे भी मैं जाऊँ, दार्जिलिंग जाऊँ, कलकत्ता जाऊँ, मैंने मतलब हैरान, मैं दंग यार इतने। तो तब वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि मेरी फिल्में क्या बहुत देखते हैं यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो मतलब इससे पहले आवाज़ किसी और की थी, अब लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे क्योंकि इस फिल्म से मैं आई एम डबिंग माई ओन। अरे क्रेजी, मैं ही डब कर रहा हूँ ऑल द लैंग्वेजेस। क्रेजी। मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे तेलुगु फैंस भी ऑब्वियसली देख रहे हैं। एग्जैक्टली। हर कोई हिंदी जानता है ना वैसे। हाँ यहाँ पे हाँ, अरे हिंदी लाइक सब समझते हैं। ओके तो कैसे हो भाई लोग? अच्छा है। सेकंड चीज। या ओके सेकंड चीज, राजमौली सर का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, जिसमें उन्होंने कहा कि जो तेलुगु के सुपरस्टार्स रहते हैं वो मास के पल्स को जानते हैं। हाँ, ये समझाओ, मतलब ये सिर्फ मैं नहीं जानना चाहता, शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स भी जानना चाहते हैं। मास का पल्स क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं इतना नहीं सोचता मास पल्स वो नहीं। मैंने कुछ सुना, मुझे अच्छा लगा, मैं कर देता हूँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। किसी ने आके मुझे 1-2 घंटे की कहानी सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पॉट वहीं पर डिसीजन लेता हूँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि माँ ये पल्स क्या है। आई एम नॉट सीरियसली इन चक्करों में मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। आई डोंट नो, बिल्कुल गट फील। ओके या मैं ज़्यादा नहीं हुई ये मतलब ये कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैंने बस आई जस्ट डू इट। अब हिट फ्लॉप तो अपने हाथ में नहीं है। दिस गुड बैड अगली सब होता है, सबके करियर में होता है। ओके सो जो मुझे अच्छा लगा, अभी तो आपने आके मुझे कुछ सुना दिया, मुझे अच्छा लगा, आई से ओके चलो करते हैं। अभी मेरे को एक शॉट बताया गया कि कैसे करना। मैं कैमरा के सामने जाने के बाद भी मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं, मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूँ। बिकॉज नो द सीन, आई नो द रिएक्शन, आई नो द थिंग। एंड मेरे क्या होता है, मतलब मेरा कोई भी डायरेक्टर ना कभी कट नहीं बोला, किसी डायरेक्टर ने कट नहीं बोला, क्योंकि ना मेरे कभी एक्सटेंशंस होते हैं। जो लिखा होता है वो तो होता ही होता है, उसके बाद भी काफ़ी एक्सटेंशंस होते हैं मेरे। तो वो मतलब वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट क्या बोलते हैं उसे, लाइक स्पॉन्टेनिटी। ओके सो स्पॉन्टेनियसली वो आते हैं। आई वर्क लाइक दैट। माइन इज स्विच ऑन स्विच ऑफ। मैं हाफ डे एक सैड सीन कर लूँगा, हाफ डे के बाद एक कॉमेडी सीन कर लूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ओके हर पॉडकास्ट के लिए मैं थोड़ी सी पढ़ाई करता हूँ, पर जो ऑब्वियस चीज़ें हैं उन्हें मैं याद नहीं करता। आई ट्राई रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। गुड, अच्छा ओ यू टेलिंग अबाउट योरसेल्फ। आई एम टेलिंग अबाउट यू सर। अच्छा ओ तेरी, ओके। मतलब आपके ऊपर जब मैंने रिसर्च किया, अच्छा सर आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हाँ, मैं उन डाउन्स के बाद वाले फेजेस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत वक्त तक आपने सस्टेन किया है फेम को, ग्रो कर रहा है, अभी भी ग्रो कर रहा है फेम। आई एम श्योर आसान नहीं था आपके लिए, 110%। पर जब कोई आपसे मिलता है, जैसे अभी प्रेजेंट में अक्टूबर 23 में मैं आपसे मिल रहा हूँ, ऑलमोस्ट बहुत स्थिर हो आप, एंड इट्स प्रॉब्ली एन आउटकम ऑफ सीइंग अ लॉट ऑल्सो। बताइए उस अ लॉट के बारे में। मतलब मैं मतलब क्या जानना, मतलब मैं फेलियर। अरे फेल्यूर्स, हाँ सी वन थिंग, आई नेवर टेक एनीथिंग सीरियसली, ना फेल्यूर ना सक्सेस। आई एम लाइक ए रिवर।
मैं बस, आप उस रिवर में तुम मुँह धोते हो, कुल्ली करते हो, नहाते हो, ये आपकी मर्जी. आई एम लाइक दैट. आई डोंट थिंक मच अबाउट इट बिकॉज आई डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली जी. राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई करियर. जब से होश संभाला है तब से लेकर आज तक ना, आई नेवर टुक एनीथिंग सीरियसली. आई एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. एंड रही बात फेल्यूर्स या स्ट्रगलिंग की बात की जाए तो मैं स्ट्रगलिंग पीरियड ना, आई एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट. और ये स्टेटमेंट मैं कई बार दे चुका हूँ. अब यहाँ पे पहली बार हम बात कर रहे हैं तो चलो निकल गया हिंदी में. हाँ वही. तो या मैं नथिंग, मैं से ना सक्सेस को सीरियसली लेता हूँ ना फेलियर को. ओके. या अगर मान लो सपोज किसी ने आपसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, मतलब मनी, फेम, एवरीथिंग, हाँ, क्या रहेगा आपका माइंड? फिर शुरू करूँगा. ओके. आया एनर्जी लेवल्स वैसे के वैसे? अरे बिल्कुल. ओके. कोई शक नहीं. कैसे मेंटेन किया है सर? ये कोई मेंटेन नहीं हुआ. इट्स माई नेचर. ओके. क्योंकि मजे कर रहे हो तो एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिक. बस हाँ. इसलिए मैंने, अगर कोई अभी क्या होता है, एक और बात होती है. बिकॉज मेरा एक और है, आई नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी. ना, प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली. एक्सपेक्टेशन वर्ड इज नॉट देयर इन माई डिक्शनरी. सो तो मैंने कुछ मेरे तेलुगु फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछा कि आपसे क्या पूछूं. 2 कॉमन सवाल थे, मतलब विच एवरीवन सेंट इन. फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट योर विलेज. ये मुझे पता नहीं क्यों पूछा है लोगों ने. Village? मतलब कि आपके ओरिजिन्स कहाँ से है और आप बात क्यों नहीं करता मतलब. वैसे जी अभी माई देख नेटिव प्लेस, अब मैं नेटिव प्लेस नहीं कह सकता, लेकिन मैं आई एम लाइक ए बंजारा काइंड ऑफ ए पर्सन. ओके. ठीक है. तो या माई मदर एंड फादर दे लाइक, माई मदर टंग इज तेलुगु, साउथ इंडियन. तो जैसे मैं पैदा हुआ ईस्ट गोदावरी, राजमंड्री का नाम शायद इन लोगों को पता चलेगा, यहाँ के लोगों को शायद नहीं पता होगा. देन माई डैड इज ए मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट एंड उनकी लगी नौकरी. फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई ओनली व्हेन आई वाज लाइक किड. तो वहाँ से हम बदली होती गई, बॉम्बे, जयपुर, भोपाल. उसके बाद बस स्कूलिंग वहीं पे हुई. फिर वहाँ पे लास्ट लाइक विजयवाड़ा से लेकर हैदराबाद. बस अब यहाँ पे आपके साथ हूँ. ओके. दूसरा सवाल हर किसी को ये जानना, आजकल इंटरनेट पर एक स्पिरिचुअलिटी की ट्रेंड चल रही है. आपकी क्या है स्पिरिचुअल साइड? आप प्रेयर करते हो? बिल्कुल नहीं. कुछ नहीं. ना. भगवान को मानते हो? ना. नहीं मानते हो? नहीं, मैं कुदरत को मानता हूँ. ओके. लाइक नेचर इज ए गॉड फॉर मी. थोड़ा बताइए इसके बारे में सर. अब इतनी बात कर रहा हूँ, आपने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा दिया होगा कि मतलब कैसा नेचर है मेरा. मैं मतलब आई डोंट बिलीव इतना ही, मतलब ये रोज़ पूजा करना और ये मुहूर्त और ये वगैरह वगैरह, इन बातों में बिल्कुल नहीं मानता ना. नेचर, पॉजिटिविटी एंड आई एंजॉय माई वर्क एंड आई एम ए वेरी प्राइवेट पर्सन ऑल्सो. प्राइवेट मतलब एक तरह से कहा जाए, मतलब ये कोई लास्ट 15-20 ईयर्स से और भी, मतलब आई बिकम ए प्राइवेट पर्सन. इतनी ज़्यादा प्राइवेसी के बेनिफिट्स में जानते हो? पर्सन टू पर्सन, डिपेंड पर्सन टू पर्सन. ओके. क्योंकि ना कई लोग बोलते हैं कि यार बोर हो रहे हैं, कुछ करते हैं ना. मैं कभी आज तक कभी बोर नहीं हुआ, कभी नहीं. ये मैं सोचता हूँ कि आई एम वेरी बोर्ड ऑफ, मुझे अजीब लगता है. तो कभी कभी लगता है कि मैं गलत हूँ, वो सही है, या फिर वो गलत है, मैं सही हूँ. कभी कभी ठीक है. लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता. मैं फिल्में देखता हूँ, बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, फिल्में ही देखता हूँ. अच्छा वर्कआउट करता हूँ, अच्छा खाता हूँ. और मैं ज़्यादा अपने डायरेक्टर्स और राइटर्स से मिलता हूँ एंड जो थोड़ा बहुत सेंसिबल हो, ब्रेनी हो. आई कांट स्टैंड स्टूपिडिटी. ओके. या सो ब्रेनलेस लोगों से तो बिल्कुल नहीं, नेगेटिव लोगों के साथ से तो बहुत दूर. पिकअप कर ले तो आसानी से, बहुत आसानी से. एक बार देख के ही पिकअप कर. ये मैं एक्टर्स के बारे में चल जाता है. नहीं, बस थोड़ी एक आधा घंटा बात करने के बाद पता चल जाता है, अच्छा बच्चों ठीक है कि एनर्जी एक्सचेंज क्या है. यहाँ का एनर्जी एक्सचेंज कैसा लग रहा है? यहाँ का बहुत अच्छा. ओके. वरना मैं इतना खुलता नहीं हूँ. ओके. सॉरी सर. नहीं आप मतलब आपसे रणवीर, यू आर गुड. आई अप्रिशिएट इट. ये ऑलमोस्ट पॉडकास्ट का एंड है क्योंकि थोड़ा टाइम शॉर्टेज है. हाँ नहीं, अब वही मैंने कहा भी था कि थोड़ा और टाइम मिल जाए तो अच्छा है. कि अब मुझे लग रहा है, लेकिन नहीं समय की पाबंदी. मैं हैदराबाद आ जाऊंगा आपके बिल्कुल कि इत्मीनान से खुल के आराम से बात करेंगे. ओके. कैसा लग रहा है सर? ट्रेलर्स लुकिंग क्रेजी. या बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है. सब खुश हैं, सबको अच्छा लग रहा है. अब देखना ये है कि हाउ इट विल, होप द बेस्ट. ओके. बहुत अच्छी बनी है फिल्म.
और आई एम वेरी श्योर कि लोगों को अच्छी लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को भी बहुत अच्छी लगे, जो मतलब पहली प्रॉपर रिलीज़ हो रही है मेरी फिल्म। तो हम लोगों ने बहुत बिकॉज ना मेरे लिए ना प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई लव द प्रोसेस ना, उस फिल्म ने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। एक बार कभी हम काम करते करते लग जाते हैं, मुझे पता चल जाता है कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। ये ऑलमोस्ट मेरी हर फ्लॉप फिल्म के साथ हुआ है। मतलब जब आप फिल्म कंप्लीट करते कम नहीं, कभी कभी तो शुरुआत में पता चल जाता है। कभी कभी तो एडिटिंग रूम में देखता हूँ तभी कह देता हूँ कि ये फिल्म तो छोड़ दो इसे। हाँ, ये हमेशा मेरे साथ हुआ है। तो अगर अभी जैसे अभी इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वंशी कृष्णा, जब हम कमिट हुए थे इस फिल्म, मतलब ये न्यू डायरेक्टर, तो इस कहानी को लेके आया तो आई लव द कैरेक्टर बिकॉज रियल लाइफ कैरेक्टर्स, ऑल द कैरेक्टर्स। तो वो कैरेक्टराइजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे ये देखना ये था कि ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा। Okay. जब देखा तो इज वेरी एग्जीक्यूशन अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई। ओके। तो और भी मजा आने लगा। आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो सर, यू आर वन ऑफ द मोस्ट करियर ओरिएंटेड ऐसा हाँ समझ लो सब। हाँ या मतलब जो आप कहते हैं कि प्राइवेसी में भी आप मूवीज के बारे में सोचते बिल्कुल हो। हाँ, मूवीज ही देखता हूँ। ओके। क्योंकि और एक बात बताऊँ रणवीर, सिवाय मूवीज के और मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, इतनी नॉलेज बाकी में, और मैं जानना भी नहीं चाहता। बिकॉज मेरा ना ये तीनों खाली रहना चाहिए। पेट मतलब जो भी खाया है अच्छा, आराम ओके, से, वैसे। तो वही तो कह रहा हूँ, ये और ये। ओके, कम खाते हो? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन Okay. खाली रहे तो अच्छा रहेगा ना, मतलब टाइम पे खाली हो जाए। क्या अच्छा लगता है खाने में? ऐसा कुछ नहीं है। फेवरेट क्या है? नहीं घर का। मैं Okay. बाहर का बहुत कम, घर का ही ज्यादा। ओके। वो महाभारत की स्टोरी आपने सुनी है जहाँ अर्जुन ने वो बर्ड को मारा हाँ। था, कि वो उसे सिर्फ बर्ड की आई दिखती हाँ। है? आपसे वैसी कुछ वाइब आती है अच्छा, कि सिर्फ एक यूनिलैटरल फोकस है? बिल्कुल यस, इसी वजह से सफलता मिली शायद। सिनेमा बस Okay. बस Okay. उस मैं आई वांट टू रिपीट, अदर देन सिनेमा आई डोंट नो एनीथिंग। ओके। एक थोड़ा कैरेक्टर रिवीलिंग सवाल है जो मैं कुछ गेस्ट से पूछता हूँ, मतलब पर्सनल मतलब कैरेक्टर बेस्ड है। चलो। ओके, इंटरेस्टिंग सवाल है। पर आपके बच्चे हैं, हाँ बिल्कुल है। तो अगर आपको उन्हें सिर्फ एक चीज सिखानी होती, जितने भी मॉरल्स और एथिक्स है दुनिया में, जितने भी लाइफ लर्निंग्स है दुनिया में, वो एक कौन सा लाइफ लेसन है जो आप अपने दोनों बच्चे को सिखाते? इफ यू कुड ओनली ट्रांसफर वन थिंग तो बताना आई डोंट नो, बट उनसे यही कहता हूँ कि जस्ट डू वट एवर यू फील लाइक, एंड झूठ बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कम डायरेक्टली एंड से इट ऑन माई फेस, कुछ भी हो, बिकॉज आज ना वो मेरे, दे आर नॉट माई किड्स, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। अगर बात मैं कहता हूँ कि आई एम ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ। अब मेरे जो दोस्त हैं वो हैं, दोनों हैं। ओके। या वो बिकॉज दे शेयर एवरीथिंग, दे शेयर एवरीथिंग, जो कुछ भी फील करें दे विल टेल एंड लिसन टू देम। एंड आज की जनरेशन है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देमसेल्फ। ओके। या सो मैंने कहा किसी की ना सुनो, सिर्फ अपनी सुनो। ओके। अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री एंटर करनी है, हाँ आ जाओ, यू विल बी हैप्पी? ऑफ कोर्स। ओके, व्हाई विल यू बी हैप्पी? नहीं उनकी मर्जी है, उन्हें लगा, मैंने कहा चल ट्राई कर। ओके, ऑल राइट। एक पर्सनल सवाल है, मेरा सवाल है आपके लिए। फॉरगेट दैट वी आर शूटिंग एंड ऑल दैट, एंड आई एम आस्किंग यू इन अ ब्रदरली वे। बच्चे लाइफ कैसे बदल देते हैं? क्योंकि आई फील कि आपकी तरह जो फोकस है, मेरा भी फोकस वैसा ही है, पर मैं डरता हूँ बच्चे। अगेन डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अभी क्या पूछा सवाल, एक बार फिर पूछो। कि जब आपके बच्चे पैदा होते हैं आपकी लाइफ कैसे बदलती है? नहीं, मैंने वो भी इतना नहीं सोचा ना, सीरियसली इतना नहीं सोचा कि अरे बच्चा अब यू नो दैट रिस्पॉन्स, नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि ना मैं जब मतलब वो भी थोड़े बड़े हो रहे थे, उनको बिल्कुल लाइक आई एम वेरी फ्रेंडली विद देम, वेरी फ्रेंडली। अभी मैं मतलब हाउ आई एम टॉकिंग टू यू, सेम, एंड आई टॉक टू एवरीबडी सेम द वे आई एम टॉकिंग टू यू एंड माई डायरेक्टर एंड सेम वे। मैं आई नेवर टॉक मतलब यहाँ पे एक तरह है वहाँ ना, बिल्कुल नहीं ना। आई एम द सेम टू एवरीबडी। ओके, हर किसी के साथ। ओके, आई एम सॉरी मैं आपके बारे में इतनी सारी चीजें कह रहा हूँ, पर आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं सर। कोई नहीं, तो मुझे लोगों के दिल दिख जाते हैं कभी पॉडकास्ट में। बिल्कुल। आप खुल के बात करेंगे तो इतनी मतलब आपको ज्यादा देखने की कोशिश भी नहीं मतलब करनी पड़ेगी। जी बिकॉज़ आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई सेल्फ। आप डेफिनेटली ओपन बुक हो इन सम वेज और बहुत ज्यादा प्राइवेट हो इन सम वेज। नहीं, अगेन इट डिपेंड्स। ओके, अगेन इट डिपेंड्स, मतलब मैं कहाँ कितना खुलूं, ये मतलब आपकी सेंसिबिलिटी पर निर्भर है। ओके, कि मैं कितना खुलूं यहाँ पे। Okay. आप अच्छी मतलब द वे यू टॉकिंग, आई एम रियली लाइकिंग इट। क्यों सर? बिल्कुल, आप बिल्कुल साफ हो, यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड एंड योर हेड, यू आर वेरी क्लियर।
मतलब आई एम टेलिंग अबाउट यू रणवीर, यू आर वेरी क्लियर। या अगर इतना क्लियर नहीं होते ना, अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होता ना, तो ये सब नहीं चलता। इट्स बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। ओके। या कहते हैं कि लोग मेरे सामने खुल जाते हैं, पता नहीं क्यों। बिकॉज तुम खोल देते हो, जो नहीं खुलता है वो खुल जाते हैं। मैं तो खुला ही रहता हूँ। पर जो भी मिला आपको, बहुत कैलकुलेशंस हुए हैं उसके पीछे। देयर इज अ वेरी कैलकुलेटिव माइंड, व्हिच इज अ गुड थिंग। मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी, मैं एज अ एक्यूजेशन नहीं कह रहा हूँ, पर सफलता ऐसे ही नहीं मिलती लोगों को। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं, वो बात नहीं, वो स्ट्रैटेजी मैं नहीं, वही बात को मुझे करना आता भी नहीं है। सर शायद आपका दिमाग अब एट दिस फेज एक्सपीरियंस की वजह से इतना तेज चल रहा है कि जो स्ट्रैटेजीज बन रही है ना, वो आपको एज गट फील्स दिख रही है। शायद या हो सकता है, पैटर्न रिकग्निशन हो गई है। हाँ, शायद। ओके या ओके। या जब आप फ्री होते हो आप क्या करते हो हैदराबाद में? मैं फ्री होता ही नहीं हूँ। मतलब मान लो, अच्छा मतलब यू हैव कांस्टेंट शूट्स एंड वही कर रहा हूँ ना मैं, आई नेवर वेस्ट माय टाइम। ओके। पर बर्नआउट कभी नहीं होता? लाइक मतलब थकते नहीं? कभी नहीं। ओके। एक अभी कोई मतलब गाने की शूट हो तो अच्छे मूवमेंट्स हो, डांस मूवमेंट्स हो, तो वो एक दैट पेन होता है ना, जो जी, दैट ब्यूटीफुल पेन आई लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट पेन, आई लव इट सीरियसली। जब अच्छे सा नहा के एक अच्छी फिल्म लगाई, देखो मजा आता है। मेहनत का दर्द। या बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ओके। या अब मुझे समझ आया कि मासेस आपसे क्यों कनेक्ट करते हैं। शायद हाँ, क्योंकि मासेस ऑनेस्टली, भारत जिस फेज में है ना अभी, मासेस अपने फैमिली के लाइफ को अपस्केल कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जब लोग स्पेशली तेलुगु सिनेमा देखते हैं ना, जितना मैंने तेलुगु सिनेमा के बारे में समझा है, बहुत मेहनत दिखाई जाती है मूवीज में, और जो कैरेक्टर्स भी होते हैं मेहनती होते हैं, हाई कैरेक्टर मेहनत तो हर फिल्म में ना, नॉट ओनली तेलुगु, हर फिल्म में मेहनत तो हर जगह होती है। लेकिन यू नो ना, वो कहता हूँ नहीं, जब जो भी काम करते हो ना, एंजॉय करो, एंजॉय द वर्क। ये नहीं कि यार मुझसे नहीं होगा, अरे ना, ओके, देन डोंट डू इट, ओके, डोंट डू इट, डोंट फोर्स योरसेल्फ। अपने आप को हाँ एंजॉय करो, कैसा भी काम हो ना, एंजॉय करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं, लेकिन थोड़ा इरिटेशन, दैट अभी बोला ना, कांट स्टैंड स्टुपिडिटी, वहाँ पे एक थोड़ा सा एक इरिटेशन होता है। मतलब गुस्सा, उतना गुस्सा भी नहीं ना। शायद 15-20 साल पहले होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि पहले मैंने एक बात बताई, शायद अगर आपको याद हो तो, कैमरा के सामने जाने तक जो शॉट है मेरा, मैं उसके बारे में भी नहीं सोचता, मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। आई जस्ट रिकॉर्ड, रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सीन एंड the feel and the what my opposite actor doing. Okay. देखा correct? तो that's what. ओवर टाइम आप इम्प्रूव कैसे करते हो वैसे? फिर हो जाती है बस। ओके। I enjoy work. I आराम से करता हूँ मैं, बोला स्विच ऑन स्विच ऑफ। बहुत सारे लोग जो आपको आइडलाइज करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहोगे? कि कोई किसी के से अब बस ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है। मतलब सीरियसली नहीं होता है ये सब। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू ना, तो यू ट्राई इन योर वे, अपने हिसाब से करो। मतलब लेटर ना, जो ऐसा सोचता है ना, उसका भी शायद सोच बदल जाती है, जहाँ तक मुझे पता है। ट्रू अप्रोच बदल जाता है। दैट ट्रू। अभी बहुत कुछ लोग होते हैं जो फेलियर को बहुत सीरियसली लेते हैं, सक्सेस को तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। उन लोगों को देख के हंसी आती है मुझे। सक्सेस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, ऐसे कई लोग हैं। मुझे लगता है भाई क्यों इतना सीरियस हो रहा है लाइफ में, मतलब घमंड हो जाता है। और जब वो सीरियसली लेता है, इसका ये मतलब है रणवीर कि वो उसका जो ओरिजिनल नेचर ये है, जो सक्सेस से पहले होता है ना, वो नहीं। अभी जो ये बदलाव देख रहे हो ना, दिस इज ओरिजिनल। जो सक्सेस रिवील्स कैरेक्टर, वही बात है। ओके। क्या आपने कुछ ऐसा फेज का सामना किया जहां आपको ऐसे कुछ फील हुआ? ना कई, अरे कितने देखे। मतलब नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरोगेंस, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ था। हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा, देखा खुद में एरोगेंस देखा है? खुद मुझ में? हाँ। एरोगेंस ना, यूथ में? ना कभी नहीं। 20s में? ना 30s? नेवर। Okay. नेवर। ओके, आप ऐसे ही थे सर? राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, मैं आपसे एक थोड़ा मैथमेटिकल सवाल पूछूंगा। 40s के रवि तेजा, 30s के रवि तेजा और 20s के रवि तेजा, कोई फर्क नहीं है, सेम पर्सन। जहाँ तक मुझे पता है। ये सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए, जो मेरे साथ है ना, जो जितने भी हो ना, उनसे पूछना चाहिए, वो बताएंगे आपको। ओके। या आपने कभी इस बारे में बात नहीं करी है? वो लोग मैं नहीं, कभी नहीं, मैं अपने बारे में कभी बात नहीं करता।
ओके ना, बहुत कम। ओके अभी एक ठीक है, एक हो रहा है वार्तालाप, तो बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा चलो ओके थोड़ा आपको थोड़े और पॉडकास्ट पे आना चाहिए, सिर्फ मेरे पॉडकास्ट नहीं बट लोगों को जानना है आपके बारे में, आपकी ह्यूमन साइड के बारे में। बाद में, ठीक है, एक बार आराम से हम बात करेंगे इसके बारे में खुल के। कभी अभी अभी देखो आपके बारे में पता चला मुझे कि हाउ यू लाइक योर अप्रोच, हाउ यू अप्रोच द वे यू। अब इस हिसाब से ना अगला इंटरव्यू बहुत जबरदस्त होगा अपना। ओके ओके सर, ठीक है? डन। या रवि सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत कुछ जाना है इस शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में आपके बारे में। एक पूछना है आपसे, बताइए सर। कभी कभी आर्टिफिशियल होना पड़ता है रणवीर, है ना? मुझे थोड़ा बहुत हाँ, फेक आर्टिफिशियल हाँ, प्लास्टिक हाँ, होना पड़ता है ना? जरूरत होती है हाँ, कभी कभी या ज्यादा? कभी कभी। कभी कभी तब मतलब वो एक फ्री माइंड एंड फ्री टॉक नहीं होता है ना, बिल्कुल खुल के बात नहीं कर सकते हैं ना। जो मैंने नोटिस किया एटलीस्ट शो के जर्नी के थ्रू, कि जब मैं किसी से 40 मिनट्स तक बात कर रहा हूँ ना, हाँ। नो मैटर हु इट इज, हाँ। रेयरली लोग खुलते हैं 40 मिनट्स के अंदर, पर 40 मिनट्स के बाद लोग पूरी तरह से खुल जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ हु। तो एक ये अच्छी बात है, क्योंकि ना हर किसी को लगता है कि हम खुलें जी, क्योंकि ना एक टाइम में अपने आप को सप्रेस इज राइट वर्ड, अपने आप को सब खुलना चाहते हैं लेकिन खुलते नहीं बेचारे। ओके हाँ, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, खुल के रहो यार, क्रिकेट देख आराम से रहो। हाँ, सब। ओके, फेवरेट प्लेयर, ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर कौन है? आज का नहीं, मैं पुराना बोलो हूँ, कपिल देव उस जमाने का। वो तब के वो थे क्रिकेटर, तब था क्रिकेट। उनसे रिलेटेबिलिटी फील होती थी आपको? बिल्कुल। ओके, या उनका एटीट्यूड, या ऑफ कोर्स, वो कूल एटीट्यूड, वेरी कूल एटीट्यूड। इसलिए आप कहते हो कि वो स्टोइक एटीट्यूड, एग्जैक्टली, कि नो अप्स नो डाउन्स, जस्ट कीप गोइंग। ओके, एग्जैक्टली, ऑलराइट। Yeah. मेरे आइडल विराट कोहली है, मुझे उनके जैसा। हाँ, yes, आज की तारीख में विराट, एग्जैक्टली, विराट एंड धोनी। ओके, रवि तेजा सर, थैंक यू। आपके हिंदी फैंस आपको झप्पी देना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। थैंक यू ऑल द फैंस, थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टाइगर नागेश्वर राव सर, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव। बट एज अ ब्रदर मैं आपसे एक और पॉडकास्ट मांगना चाहता हूँ एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर सर। ऑफ कोर्स, एंड फॉर श्योर, उसके लिए मैं हैदराबाद आ जाऊंगा, आ जाओ। बट आपसे बात अगर यहाँ पे आता हूँ अगली बार कहीं, हाँ तभी हो सकता है। ओके, नहीं, आई होप यू हैड फन, दो इट वाज अ वेरी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पॉडकास्ट नहीं था, पर ये एक रियल इंटरेक्शन थी। आप बहुत रियल इंसान हो, पर आपको और जानना है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। परफेक्ट, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का इंटरव्यू? ये पॉडकास्ट नहीं था, पॉडकास्ट में असली ह्यूमन साइड निकल के आती है। एंड डेफिनेटली रवि सर के साथ एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड होगा फ्यूचर में। इस दिन सिचुएशनली हमें बहुत कम टाइम मिला साथ में, पर इस असलियत को हम बदलेंगे। केमिस्ट्री तो आप देख ही रहे